अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। एज़ यू ऑल नो, कॉमनवेल्थ का एप्लीकेशन राउंड फॉर 2024 टू 2025 इज़ नाउ ओपन और इसकी डेडलाइन है 5 दिसंबर। सो यू हैव सफिशिएंट टाइम फॉर द एप्लीकेशन इफ़ यू आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन सुपरवाइज़र। सो जब आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, मेक श्योर यू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडवाइस फॉर एप्लीकेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। कुछ भी आपने डिटेल्स स्किप नहीं करनी बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट या CNIC चाहिए, दैन जितने भी आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं अभी तक, और उसके बाद रेफरेंसेस हैं फ्रॉम योर होम सुपरवाइज़र एंड 2 मोर रेफरेंसेस। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था कि एटलीस्ट 2 आपको चाहिए, लेकिन आपसे 3 की डिटेल्स देते हैं, तो आप 3 ज़रूर शेयर करें अगर आपके पास हैं। और उसके अलावा सपोर्टिंग स्टेटमेंट है जो कि यूके सुपरवाइज़र और होम सुपरवाइज़र दोनों से आपको चाहिए। लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन राउंड था उसमें फॉरेन सुपरवाइज़र की एक्सेप्टेंस लेटर या फिर ऑफ़र लेटर भी था, लेकिन इस बार उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इस बार सिर्फ़ और सिर्फ रेफरेंस लेटर, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, CNIC या पासपोर्ट और ट्रांसक्रिप्ट हैं। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम सबमिट किए थे, आई विल शो यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेफरेंस लेटर। ये जो लेटर्स हैं ये सिर्फ आपके लिए फॉर आइडिया है, फॉर टेम्पलेट है कि आपने किस तरह से अपने लेटर्स प्रिपेयर करने हैं। तो मेक श्योर करना है कि आपके जो भी रेफरेंस लेटर्स हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक। उनमें मेंशन हुआ हो कि ये कॉमनवेल्थ स्प्लिट साइट प्रोग्राम के लिए है। उनको देखकर ऐसा ना लग रहा हो कि कोई जनरल सा है और आप डिफरेंट फेलोशिप्स को अप्लाई करने के लिए उसको यूज़ करें। नो, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। उसमें कॉमनवेल्थ का मेंशन हो, उसमें मेंशन हो कि जो रेफरी है वो इस कैंडिडेट को किस वे में और कब से जानता है। देन आपने मेंशन करना है कि सुपरवाइज़र को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या काम कर रहा है, उसका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, वो क्या टास्क परफॉर्म कर चुका है और नेक्स्ट उसने क्या काम करना है, और किस तरह से ये जो स्कॉलरशिप है उसके लिए हेल्पफुल होगी और वो अपने गोल्स को, अपने टास्क को अचीव कर सकता है थ्रू दिस स्कॉलरशिप। और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें जो कैंडिडेट है उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग जो कि करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑल्सो हेल्पफुल हैं और जो उसको एज ए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप, वो मेंशन करनी है। एंड लास्टली दैट दे स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो 3-4 चीज़ें हैं जो कि लाजमी होनी चाहिए उसमें कि स्कॉलरशिप के लिए है, किस वे में जानते हैं, कब से जानते हैं, देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या काम कर लिया है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, और वाई दिस स्कॉलरशिप, एंड देन पर्सनल ट्रेट्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल जो भी हैं। यहाँ पे एक फुल पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं उसको। तो ये चीज़ें हैं रेफरेंस लेटर में। सबसे पहला मेरा रेफरेंस लेटर मेरे होम सुपरवाइज़र की तरफ से है। उसके बाद जो सेकंड वाला रेफरेंस लेटर है वो मैंने अपनी MPhil की रिसर्च सुपरवाइज़र से ले लिया, और उसमें भी यही मेंशन है कि फॉर कॉमनवेल्थ है, और अगर ये स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट को मिलता है तो किस तरह से वो बेनिफिशियल होगा। एंड लास्टली, क्योंकि मैंने वॉलंटियर वर्क किया था अल-हिदन फाउंडेशन में, तो एक मैंने रेफरेंस लेटर अपने वॉलंटियर वर्क के हिसाब से वहाँ से ले लिया। आपकी मर्ज़ी है आपने थर्ड रेफरेंस लेटर किससे लेना है। 2 तो आपको लाजमी चाहिए, एक होम सुपरवाइज़र से, सेकंड आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई और सुपरवाइज़र भी हो सकता है, एंड थर्ड जो है वो एक थोड़ा जनरल और अदर देन योर एजुकेशन, अगर कोई किसी और वे में आपको जानता है तो उस तरह से है। तो रिकमेंडेशन लेटर्स के बाद अब हम देख लेते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो कि होम एंड यूके दोनों सुपरवाइजर से आपको चाहिए। सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी रेफरेंस लेटर वाली ही डिटेल्स इसमें आएंगी, लेकिन इसमें साथ में इंस्टीट्यूशनल लिंक ऐड हो जाएगा। और सेकेंडली जो यूके सुपरवाइज़र की तरफ से आएगी उसमें ऐड होगा कि उनके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से ये फैसिलिटीज़ इस स्टूडेंट के काम को मैच करती हैं, एंड दे आर हैप्पी टू ऑफर यू अ प्लेसमेंट। ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो पहले हम होम सुपरवाइज़र की तरफ से लेटर देख लेते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट।
ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल है एज़ कम्पेयर टू द रेफरेंस लेटर। अगेन पहला पैराग्राफ वही है कि ये कॉमनवेल्थ के लिए है और आयशा को किस वे में जानते हैं, लेकिन एज़ यू कैन सी ये ज़्यादा डिटेल्ड है। इसमें कोर्स वर्क भी ऐड कर दिया है कि किस तरह से वो अपनी रिसर्च और अपने कोर्स वर्क दोनों में ही शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, अपनी तरीक़ें ऐसे वे में करनी है कि वो आपकी स्कॉलरशिप के साथ रिलेट हो रही हो। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के थ्रू वो क्या क्या काम करेगी। एट प्रेजेंट पाकिस्तान में काम करना पॉसिबल नहीं है, ये भी मेंशन करना है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रहते हुए करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल लिंक है, क्योंकि ये एक जेन्युइन लिंक था तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। आप भी इस तरह से लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि कोलैबोरेशन है, और इसके अलावा अगर पीएचडी स्टूडेंट का एक्सचेंज हो जाए थ्रू दिस फंडिंग, उससे ये कोलैबोरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अंडर कंसिडरेशन विच इज़ सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग। ओके, क्योंकि कॉमनवेल्थ की कंडीशन ये भी है कि आप इस स्कॉलरशिप के अलावा यूके जाना अफोर्ड ना करते हो, तो आपने ये भी स्कॉलरशिप में मेंशन करना है कि अगर ये स्कॉलरशिप के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिले। उसके बाद लास्टली कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की और किस तरह से इसका ये प्रोजेक्ट है इसकी होम कंट्री के लिए हेल्पफुल है। तो ये है फ्रॉम होम सुपरवाइज़र। अब हम देख लेते हैं यूके सुपरवाइज़र की तरफ से। जिस तरह आपके होम सुपरवाइज़र को पता है कि आपने क्या काम किया है, क्या करना है, क्या कर चुके हैं, इस तरह पे यूके सुपरवाइज़र को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये लेटर्स आपने खुद ही लिखे हुए हैं। अदरवाइज़ जो काम है वो आपने डिस्कस किया ही होता है, उन्हें पता होता है कि आपने क्या करना है और क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले तो वो सपोर्ट कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशन को, एंड दे नो कि आप अपनी होम कंट्री में क्या कर रहे हैं, एंड किस तरह से ये जो एक्सचेंज है स्टूडेंट्स का दो इन बिटवीन टू इंस्टीट्यूट्स, ये अंडर कंसिडरेशन है। उसके बाद आप उनकी यूनिवर्सिटी में जाके क्या काम करेंगी और उनकी लैब में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि आपके काम से रेलेवेंट हैं। उसके बाद यू कैन सी कि ये जो काम होगा ये स्टूडेंट के लिए कितना हेल्पफुल है, और वो ऑफ़र कर रहे हैं प्लेसमेंट इन देयर लैब विच इज़ सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंडिंग। और इसमें ये भी मेंशन करते हैं कि अगर स्टूडेंट को फंडिंग ना मिली तो जो डिपार्टमेंट है वो स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लास्टली ये इनविटेशन लेटर है, ऑफ़र लेटर है, एक्सेप्टेंस लेटर है, आप कह सकते हैं। इसकी आपको आई थिंक इस वाले एप्लीकेशन राउंड में ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने शेयर कर दिया कि ये इस तरह से है। सिंपली वो ऑफ़र कर रहे हैं प्लेसमेंट इन देयर लैब, और साथ में वो मेंशन कर रहे हैं कि मतलब वही चीज़ें हैं लेकिन जस्ट लाइक सपोर्टिंग स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट हैं, और सपोर्टिंग स्टेटमेंट में वही सारी चीज़ें डिटेल में हैं। तो दैट्स ऑल। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एप्लीकेशन के ऐसे क्वेश्चंस फिल करेंगे। And that's all about today's video. If you still have any questions, you may ask in the comment section. See you all in the next video. Till then, Allah Hafiz.